तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, जैसे डिस्कस हुआ था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे विच इज बेस्ड ऑन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये जो प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी में नहीं है, बट बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत बार सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना दिया है 4, और आपको फाइंड करना है a का वैल्यू। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है तो सपोज लेट अस टेक द जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। ओके, तो यहां लिख लेते हैं, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। So what will be product of zero? That is alpha beta. और फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का? जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा और आपको पता भी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? -6 है एंड coefficient of x square is a. So this is the product of zeros using the formula. Also product of zeros alpha beta कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने दो मेथड से निकाला, एक डायरेक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है प्रोडक्ट, और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया तो -6/a आ रहा है। तो दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो दोनों आपस में इक्वल होगा। So therefore we can write -6 upon a equal to 4. Okay, या क्या लिख सकते हो? 4a equal to -6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके a कितना आएगा? -6/4 equal to -3/2. So this is the value of a equal to -3/2. तो इस टाइप के बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत इजीली हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या है? रेसिप्रोकल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देख लेते हैं, यहां भी जीरो तो वही ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा बीटा अगर हमने जीरोज ले लिया, क्या लिया? अल्फा बीटा हमने जीरोज ले लिया, तो क्या लिखोगे? तो एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। नाउ इट इज गिवन दैट वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट बीटा इक्वल टू 1/अल्फा। लिख सकते हो ना, क्योंकि लिखा है कि एक जो जीरो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट 1 करके लिखते हैं। तो अगर फर्स्ट जीरो अल्फा है तो जो सेकेंड जीरो बीटा दैट विल बी इक्वल टू 1/अल्फा। अब देखो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही यूज करना है मोस्टली। तो अगर हमने यहां पर सम फाइंड किया, ठीक है, अगर किसी ने सम ऑफ जीरोस फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा लिखोगे प्लस बीटा का वैल्यू 1/अल्फा लिखोगे, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। तो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन फॉर्म हो गया तब तो आगे सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड। जब भी रेसिप्रोकल देगा, जब भी रेसिप्रोकल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलवेज यूज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया तो प्रोडक्ट डायरेक्टली कैंसिल होके कितना मिल जाता है? 1 मिल जाता है। क्लियर है? तो जब भी रेसिप्रोकल लिखा रहेगा, या कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दूसरे का। तो मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मान लो 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है। ओके, तो उस ढंग से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या फाइंड करोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिख लेते हैं
therefore अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, क्योंकि बीटा का वैल्यू कितना है, 1/अल्फा है, और ये कट करके कितना आ रहा है 1। ऑल्सो अल्फा बीटा, ऑल्सो अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म ये है ना जहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म ये कंप्लीट टर्म है 6a एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज a स्क्वायर प्लस 9। सो 1 and 6a upon a square plus 9 both are the values of alpha beta, so both must be equal। तो दोनों प्रोडक्ट है, तो 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन we get a square plus 9 equal to 6a, or we can write a square plus minus 6a plus 9 equal to 0। अब अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे, और इफ यू ऑब्जर्व दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ a माइनस 3, तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज करोगे वी गेट a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, और a माइनस 3 a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, so we are getting the value of a as 3। तो a का दो वैल्यू आ रहा है and both are equal value। So this is the way to solve such type of problems, and both these questions have come in the board examination of 2008। तो CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में 2008 में दोनों प्रॉब्लम्स आया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, if one zero of the quadratic polynomial is negative of the other। अब लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था कि 1 0 जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल था। इन दिस केस अनदर 0 इज नेगेटिव, तो क्या लेंगे हम लोग, तो यहां पर भी वही लिख लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मान लो कि एक 0 5 है तो उसका नेगेटिव कितना होगा, -5 होगा। तो वैसे ही अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 कितना होगा, माइनस अल्फा। क्लियर है, तो दूसरा 0 क्या है, दूसरे का फर्स्ट वाले का नेगेटिव है, तो फर्स्ट हमने अल्फा लिया था, तो बीटा आप क्या ले सकते हैं, माइनस अल्फा ले सकते हैं। अब अगर ये ऐसा है तो क्या फाइंड करना सही रहेगा, सम या प्रोडक्ट। अब अगर दोनों को इंटू करोगे तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कोई नंबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड किया तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, विच इज यूजलेस, क्योंकि माइनस अल्फा स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। और अगर आपने ऐड किया अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, 0। तो ये अपने काम का है। क्लियर, तो आपको क्या देखना है, जैसे हमने देखा कि अगर रेसिप्रोकल वगैरह दिया है तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, और इस टाइप का है तो सम ले लेते हैं। अगर समझने प्रॉब्लम हो तो यू कैन चेक, आप फाइंड कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, जो आपको सिंपल सा दिख रहा है वो आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और यहां से अगर देखोगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -8k, तो एक माइनस तो पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पर -8k ये x का कोएफिशिएंट हमने लिखा। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वो कितना है, 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 और ये कैंसिल, कितना आएगा 2k। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एज 2k। तो यहाँ जो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला 2k, और यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा निकाला 0, दोनों तो सेम होगा ना, बिकॉज बोथ आर द सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर वी कैन राइट 2k इक्वल टू 0, और 2k अगर 0 है
तो k कितना आएगा 0/2 और 0/2 क्या होता है 0। तो बस इतना सा करना था, सिंपल सा छोटा सा प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोज दिया है अल्फा और बीटा और आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ओके, तो देखो किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन एटलीस्ट फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यू विल गेट सम मार्क्स फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, px is given as 4x square minus 5x minus 1। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर ऑलरेडी गिवन एज द जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। नाउ वन ऑप्शन इज टू फैक्टराइज दिस वन। अब बहुत से बच्चे इसको फैक्टराइज करके कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो डू यूजिंग फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको कर सकते हो। But many a times what happens is this factorization is not possible. Like इस टाइप का अगर प्रॉब्लम्स आ गया जहाँ पर k का कुछ टर्म आ गया तो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो। So I am not going to use that factorization method here. I am directly going to use what? The formula. Formula what? Alpha plus beta and alpha beta. तो alpha plus beta क्या है? Formula क्या है? वही minus coefficient of x by coefficient of x square. So that is minus, again coefficient of x minus 5 है and x square coefficient 4. So that is 5/4. So again I am repeating that don't forget to take this minus. Remember this minus is given in the formula and this minus is for the value of coefficient of x. So many times students write only one minus, then your question will be wrong. Okay, so 5/4 that is the value of alpha plus beta and alpha beta that is equal to constant term by coefficient of x square. तो constant term कितना है यहाँ पर, constant term है -1 and coefficient of x square is 4. So this is -1/4. तो ये दो मिल गया हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट ये इतना तो आपको फाइंड कर लेना है ना। जो फाइंड करना ये देखते हैं। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब अगर आपने फैक्टराइज किया होता इसको और अल्फा बीटा का अलग अलग वैल्यूज निकाले होते तो डायरेक्टली आप अल्फा और बीटा का वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर। बट क्योंकि हमने वैसा नहीं किया सो वी विल सिंप्लीफाई इट। दो टर्म है, दोनों में अल्फा और बीटा के टर्म्स हैं, so definitely we can take something common. कॉमन क्या होगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा है, लोएस्ट पावर कितना है अल्फा, सो वी कैन टेक अल्फा कॉमन, लोएस्ट पावर वाला टर्म कॉमन लेते हैं हम लोग। वैसे यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा स्क्वायर है, लोएस्ट पावर कितना है बीटा का पावर 1 है यहाँ पर, तो ये हम कॉमन लेंगे। व्हाट रिमेन्स हियर, बीटा तो हमने लिख लिया, अल्फा स्क्वायर में अल्फा हमने लिखा है तो एक अल्फा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही एक अल्फा तो ऑलरेडी हमने लिखा है, बीटा स्क्वायर में एक बीटा है तो एक बीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। नाउ पुट द वैल्यू, अल्फा बीटा इज व्हाट -1/4 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 5/4 और मल्टीप्लाई करके कितना होगा ये -5/16। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बिना फैक्टराइज किए भी डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट्स वैल्यू। ओके, कभी कभी इसी में एक प्रॉब्लम दे देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1। अब अगर ये अल्फा पावर -1 और बीटा पावर -1 आ गया सो बहुत से बच्चे सोचते हैं पता नहीं है -1 कहाँ से आ गया। तो माइनस में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का रूल्स आपने देखा है कि अगर ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं। टू मेक इट पॉजिटिव वी कैन राइट दिस अल्फा पावर -1 एज 1/अल्फा एंड सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 1/बीटा। ओके, तो ये हो गया 1/अल्फा और ये हो गया 1/बीटा। व्हाट विल बी द एलसीएम, अल्फा और बीटा कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, तो एलसीएम कितना होगा अल्फा इंटू बीटा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 1 इंटू बीटा और यहाँ पे 1 इंटू अल्फा। ठीक है,
एलसीएम क्या लिखा हमने, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो बीटा रिमेन्स, दैट बीटा इंटू वन इज बीटा, प्लस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा बीटा कैंसिल, व्हाट रिमेन्स इज अल्फा, तो अल्फा इंटू वन। एक तो ये मेथड है। दूसरा है कि अगर दोनों टर्म डिफरेंट है, अगर दोनों टर्म डिफरेंट है, जैसे अल्फा और बीटा में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, तो हमने दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। और ऊपर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, दैट इज वन इंटू बीटा प्लस वन इंटू अल्फा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या है, ऊपर लिखना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और नीचे लिखना है अल्फा बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, दैट इज 5/4, ये हमने ऊपर लिखा। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा इज -1/4, ये हमने नीचे लिखा। अब दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, ये -1 है तो 1 तो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं, सो दैट बिकम्स -5। ओके, तो अगर ऐसे दिया है तो आप -5/6 आ रहा है, और अगर पावर -1 लिख दिया तो हम ऐसे उसको -5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial f of x equal to x square minus 5x plus 4, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta। तो प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे हमने किया है वो देखिए आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ओके, तो वही जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा पहले फाइंड कर लीजिए, उसके बाद हम जाएंगे इस पे। तो देखो क्या लिखे, जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, कितना आएगा, -5/1, दैट इज 5, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा दैट इज कांस्टेंट टर्म 4 बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 4। ये हमने निकाल लिया। अब ये लिख लो, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, कितना होगा वैल्यू, अगर हम एलसीएम लेंगे ये दोनों में, जैसे अभी हमने देखा था, इसका वैल्यू कितना होगा, ओके, इट्स वैल्यू विल बी बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा। लास्ट प्रॉब्लम में देखा था हमने कैसे आया। अब बस वैल्यू पुट कर दो, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो व्हाट इज बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा इज 5, अल्फा बीटा इज 4 माइनस 2, अगेन अल्फा बीटा कितना है 4, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 5/4 माइनस 8, सो 5 माइनस 32/4, सो दिस इज -27/4। बस इतना लिखना है। तो इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन से बहुत बार आ चुका है। तो आज का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this polynomial and we have to show that alpha plus 1 beta plus 1 equal to 1 minus c, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो फाइन क्या करना है, फाइन तो वही करना है, क्या, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, जो भी क्वेश्चंस होंगे अल्फा बीटा वाले। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये p जो है x प्लस 1 के साथ p का टर्म दिया हुआ है, तो पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x का टर्म अलग करना है हमें। तो यहाँ पर दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ये आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस पी एक्स, यहाँ माइनस पी और ये माइनस सी, तो ये जो माइनस पी माइनस सी है, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन लोगे तो पी प्लस सी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ फाइंड द सम ऑफ जीरोज। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर, माइनस p, माइनस ऑफ माइनस p बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, सो दैट इज इक्वल टू p।
एंड अल्फा बीटा। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म है माइनस पी प्लस सी। ये जो पूरा है दिस कंप्लीट इज कांस्टेंट टर्म, तो माइनस पी प्लस सी हमने लिखा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अगेन 1, तो ये आ गया माइनस पी प्लस सी, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, तो अल्फा बीटा ये हमने निकाल लिया। तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस में ये तो हमें निकालना ही है, तो ये आप पहले निकाल लो। अब देखते हैं इसके बारे में जो हमें प्रूफ करना है। ओके, अब प्रूफ करने में क्या है, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। अब अगर आपके पास अल्फा और बीटा का वैल्यूज होता तब हम डायरेक्टली पुट कर सकते थे, बट वी डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो जो भी दिया हुआ है वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। हमने जहां भी सॉल्व किया इसको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, इसको अल्फा इंटू बीटा प्लस वन प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं ना। पहले इस कंप्लीट ब्रैकेट को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस कंप्लीट ब्रैकेट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी अल्फा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर वन इंटू बीटा इज बीटा और प्लस वन इंटू वन इज वन। तो ये हो गया अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे प्लस वन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस पी प्लस सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? पी, और ये कितना है? वन। ओके, नाउ इफ यू ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि देखो हमें कुछ टर्म्स कैंसिल करना होगा, पी का दो जगह टर्म आ रहा है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सी प्लस पी प्लस वन, सो माइनस पी गेट कैंसिल, वी गेट माइनस सी प्लस वन। अब माइनस सी प्लस वन लिखो या वन माइनस सी लिखो, दोनों तो सेम है। सो दैट्स द प्रूफ, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस वन इज वन माइनस सी। तो बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स किया है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में। इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।